विभाग के अलोकतांत्रिक फैसले से शिक्षक समुदाय में चरम आक्रोश है। सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे नियोजित शिक्षकों को परीक्षाओं के मकड़जाल में उलझा दिया गया है। नियमावली के अव्यावहारिक पहलुओं यथा 3 जिले के विकल्प को विलोपित करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण और अन्य जरूरी संशोधनों के सवाल पर अपनी आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, स्कूलों की समय सीमा 9 से 5 बजे तक का फरमान पूरी तरह अमानवीय और अव्यावहारिक है। महिलाएं, दिव्यांग शिक्षकों को इसको कारण भारी परेशानी हो रही है। उनकी कई छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। महागठबंधन सरकार में शिक्षकों की अस्थायी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए निजी कंपनियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त और संचालन का अधिकार दे दिया है। यह शिक्षकों के विनाश का कारण बनेगा। विश्वविद्यालय शिक्षकों तक के लिए फरमान लागू कर दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं। महोदय, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। पहले से कार्यरत संघ या संगठन की मान्यता समाप्त कर पत्र जारी कर दिया गया है। इस अलोकतांत्रिक फैसले का विरोध करने पर उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। महोदय, हमारी समझ है कि शिक्षा की व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान देकर और उससे संबद्ध सभी तबकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करके ही एक स्वस्थ लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल का निर्माण किया जा सकता है। अन्यथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल और दयनीय हो जाएगा। महोदय, अतः बिहार के लाखों शिक्षकों की वाजिब मांगों और शिक्षा में जनपक्षीय सुधार के अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करके बहस की मांग करते हैं। महोदय, अजीत शर्मा जी, शिक्षा का सवाल है। अजीत शर्मा जी, शिक्षा ही अपना कार्यक्रम पढ़िए, बैठ जाइए, सुन लिया। नियोजित बैठ जाइए, बोलिए जी। नियोजित शिक्षकों की शिक्षकता परीक्षा की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में 2006 से नियोजित शिक्षकों की शिक्षकता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे नियोजित शिक्षक उद्वेलित हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। सरकार की दमनात्मक नीति के कारण आंदोलित शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रशासन निर्मम हो गया है। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए नियोजित शिक्षकों की समक्षता पर प्रश्न की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा कराई जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। मोहम्मद अंजार नईमी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार में मदरसा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के उपरांत 75% मदरसों में शिक्षकों का पद रिक्त हो जाने के कारण पठन पाठन का कार्य बाधित है। मैं सरकार से 1128 कोटि के मदरसों में रिक्त शिक्षकों के पद पर शीघ्र बहाली की मांग करता हूं। श्री महबूब आलम। महोदय, बिहार में 1990, 1997, 2010, 2012 तक कुछ जिलों में सेवानिवृत्त दफादार चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति कर ली गई है, लेकिन पूरे बिहार में 50% के करीब आश्रित इस लाभ से वंचित हैं। करीब 5000 आश्रितों को अविलंब नियुक्ति करे सरकार। श्रीमती मंजू अग्रवाल। अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड डोभी के ग्राम पंचायत बजौरा के ग्राम जोल्ला बीघा नवोदय विद्यालय के समीप फल्गु नदी में पुल नहीं रहने से ग्रामीणों को बाराचट्टी मोहनपुर प्रखंड जाने हेतु 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अतः उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराए जाने की मांग करती हूँ। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के रंगरा के कारे ठाकुर एवं गुंडों द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दी गई। एसपी एवं थानेदार की इस घटना में घोर लापरवाही रही है। गुंडों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने, साथ ही
एसपी व थानेदार पर भी कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारत सरकार देवतुल किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है, उसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा अपने कोष से प्रदेश के सभी देवतुल किसान भाइयों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में देने की मैं मांग करता हूं। श्री राम सिंह। एक प्रखंड में 24 पंचायत 21 वार्ड है, जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। अतः मैं इसे विभाजित कर परसौनी फार्म को प्रखंड कार्यालय स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री गोपाल रविदास। बोलिए गोपाल जी। महोदय, भागलपुर के नगरा में अति पिछड़ित समाज के एक महिला के साथ दबंग ताकतों के जरिए कथित बलात्कार और हत्या मामले में जिसके डीएम एसपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। महोदय, मैं राज्य में प्रधानमंत्री वित्त पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइया को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय का भुगतान करने एवं तत्काल प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय देने हेतु मैं सरकार का मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 के बाद सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 10092/2005 दिनांक 16 जनवरी 2006 के आलोक में निर्गत किया गया है। बक्सर सहित विभिन्न जिलों में शेष बचे आश्रितों की शीघ्र बहाली करने की मांग करता हूं। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधमन प्रखंड में मात्र 3 ही पावर सब स्टेशन लगे हुए हैं, जिस कारण विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है। अतः मैं सरकार से कोचाधमन प्रखंड में चौथा पावर सब स्टेशन डेरामरी में स्थापित करने का मांग करता हूं। तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई, बैठिए। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपसे आके हम पूछेंगे, आज ही हम बात कर लेंगे, सुन रहे तो सुन तो लीजिए, आज ही हम कर लेते। बैठिए महबूब साहब, बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ लीजिए। अरे भाई बैठ जाइए। महबूब साहब, आपको तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सदैव जी वगैरह उठा रहे हैं उसकी पूर्ति करने का काम किया उन्होंने। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अचिमित ऋषिदेव नहीं है। श्री विजय कुमार खेमका। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है। खंड क में उत्तर स्वीकारात्मक है। और सबसे पहले हमें ये जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरक। पूरक से संबंधित अध्यक्ष महोदय, खेलो इंडिया लाने का काम किया और पूरे देश में और विश्व में ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी जा करके गोल्ड मेडल लाने का काम है। पूरक पूछिए। ऐसे माननीय मंत्री का उत्तर आया हुआ है। हाँ पूरक पूछ लीजिए। जिस तरह से बीपीएससी के शिक्षक के संबंध में कहा है, नियोजित शिक्षक के संबंध में कोई उत्तर नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक के बारे में भी उत्तर में स्पष्ट नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि ये जो 730 दिन जो मातृत्व से लेके शिशु पालन अवकाश मिलता है वो सरकारी कर्मियों को ही देय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक होने का रास्ता भी बना ही दिया है। ये लोग भी सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। हमने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको 730 दिन का जो मातृत्व से लेके शिशु देखभाल अवकाश मिल रहा है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी मिल रहा है। और नियोजित शिक्षक जैसे ही सरकारी शिक्षक हो जाएंगे उनको भी उपलब्ध हो जाएगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अचमित्र सिद्धेव। माननीय ये जो अभी हमसे आप पूछ लिए, तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे। तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए। महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए, तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपसे आके हम पूछेंगे, आज ही हम बात कर लेंगे। सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए। आज ही हम कर लेते। बैठिए, महबूब साहब बैठिए, सुनिए।